नमस्कार। ज्योतिष के सभी प्रिय और गंभीर छात्रों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बौद्धिक और गतिशील स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है जब बुध ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होते हैं। तो देखिए, हम इस स्थिति का एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करेंगे। हम इन सभी प्रमुख क्षेत्रों पर एक एक करके ध्यान देंगे ताकि एक पूरी और गहरी समझ बन सके। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तीसरा भाव और बुध ग्रह ये दोनों अपने आप में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, तीसरा भाव जो है वो हमारे जीवन के बहुत ही एक्टिव और एक्सप्रेसिव हिस्सों से जुड़ा है। इसे पराक्रम और कम्युनिकेशन का भाव कहा जाता है। और जब बुध ग्रह, जो कि बुद्धि और संचार का कारक है, इस भाव में आकर बैठ जाता है तो ये जातक की मानसिक फुर्ती और उसकी एक्सप्रेस करने की शक्ति को एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्टिवेट कर देता है। देखिए, बुध का व्यवहार उसकी संगति के अनुसार बदलता है। शुभ ग्रहों के साथ होने पर वो परिष्कृत और बुद्धिमान हो जाता है, वहीं पाप ग्रहों के साथ हो तो यही बुध बेचैन या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। अब देखते हैं कि जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं तो असल में होता क्या है। तीसरे भाव में बुध के सामान्य प्रभाव आखिर क्या होते हैं। अब देखिए, इस संयोजन के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तीसरा भाव एक उपचय भाव है। उपचय भाव का मतलब है कि यहाँ समय के साथ सुधार होता है। तो जब बुध यहाँ शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनता है, एक्सप्रेसिव बनता है और उसे मार्केटिंग और मीडिया जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो फिर बेचैनी, बहसबाजी का स्वभाव और भाई बहनों के साथ संघर्ष जैसी नेगेटिव प्रवृत्तियां भी सामने आ सकती हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारे जीवन के खास क्षेत्रों जैसे कि कम्युनिकेशन, स्किल्स और भाई बहनों को कैसे प्रभावित करता है। ये स्थिति पत्रकारिता, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग और पब्लिक स्पीकिंग जैसे प्रोफेशन के लिए सबसे मजबूत स्थितियों में से एक मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को मल्टीटास्किंग करने और छोटी-छोटी परियोजनाओं में काफ़ी आनंद आता है। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर बुध कमज़ोर हो तो इंसान कई चीज़ें शुरू तो कर सकता है, लेकिन उनमें से कुछ ही पूरी कर पाता है। क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को दिखाता है, तो यहाँ बैठा बुध बुद्धिमान भाई बहनों का संकेत दे सकता है, जिनके साथ रिश्ता कम्युनिकेशन पर आधारित होता है। व्यावसायिक साझेदारी की भी संभावना बन सकती है। लेकिन हाँ, अगर बुध पीड़ित है तो बातचीत में या फिर अहंकार की वजह से गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। चलिए अब हम साहस की प्रकृति, अलग अलग राशियों में इसके प्रभाव और इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी संकेतों पर चर्चा करेंगे। तीसरे भाव में बैठा बुध शारीरिक बहादुरी के बजाय एक रणनीतिक साहस देता है। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने, बातचीत में निपुणता और अपनी बात मनवाने की कला के बारे में है। संक्षेप में कहें तो ये कोई आवेगी बहादुरी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान प्रयास है। इसका प्रभाव इस बात पे भी निर्भर करेगा कि बुध किस राशि में है। जैसे मिथुन या कन्या में ये असाधारण कम्युनिकेशन स्किल देता है। मेष में तो ये साहसी भाषण और तेज निर्णय लेने की क्षमता देता है। अगर राहु के साथ हो तो डिजिटल प्रतिभा दे सकता है, लेकिन अति चतुराई का खतरा भी रहता है। और वहीं शनि के साथ ये एक अनुशासित लेखक या फिर एक गंभीर संचारक बना सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर बुध पीड़ित है तो ये नर्वस टेंशन, कंधे या हाथ से जुड़ी समस्याएं और चिंता जैसी दिक्कतें दे सकता है। लेकिन अगर ये मजबूत हो तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और मानसिक सहन शक्ति भी प्रदान करता है। तो अब जब हमने इसके प्रभावों को समझ लिया है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस की ओर चलते हैं, यानी कमजोर बुध के लिए क्या उपाय हैं और जो एडवांस छात्र हैं उनके लिए कुछ विचार। अगर बुध कमजोर या पीड़ित है तो कुछ उपाय मदद कर सकते हैं, जैसे बुध मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना, बुधवार को हरी मूंग का दान करना और सबसे जरूरी गपशप और कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचना। अनुशासित कम्युनिकेशन का अभ्यास करना ही सबसे अच्छा उपाय है। पन्ना रत्न पहनने पर विचार केवल कुंडली का पूरा मूल्यांकन कराने के बाद ही करना चाहिए। जो गंभीर शिक्षार्थी हैं उनके लिए सिर्फ बुध की स्थिति देखना ही काफी नहीं है। एक सटीक भविष्यवाणी के लिए इन बातों की जांच हमेशा करनी चाहिए। कुंडली में बुध का स्वामित्व क्या है, नवांश में उसकी ताकत कितनी है, क्या वो अस्त है या वक्री है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और दशा का सक्रियण कब हो रहा है। तो हमने तीसरे भाव में बुध के कई पहलुओं को कवर कर लिया है। चलिए अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो इसका सार बस इतना है कि ये स्थिति क्रियाशील बुद्धि का स्थान है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है,
बल्कि उस सोच को कम्युनिकेशन और एक्शन में बदलने के बारे में है। संक्षेप में कहें तो तीसरे भाव में बुध कुशल संचारक, रणनीतिक विचारक, लेखक और मार्केटर बनाता है। यह ऐसे व्यक्तियों को भी दिखाता है जो अपने खुद के प्रयासों और अपनी पहल के जरिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस विश्लेषण के लिए अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये प्रस्तुति उपयोगी लगी तो ज्योतिष में गंभीर शिक्षा का समर्थन करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए हम सब मिलकर अपनी इस ज्योतिष यात्रा को और भी गहराई और अनुशासन के साथ जारी रखते हैं।